हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग वीडियो जहाँ पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सैलरी स्लिप ऑफ एन एसबीआई ऑफ एन आईबीपीएस पीओ आफ्टर 1 ईयर। तो मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। ये वीडियो बहुत पहले आ सकती थी लेकिन मेरा इंक्रीमेंट अभी ही ऐड हुआ था। अगस्त में मेरा ड्यू था लेकिन अगस्त के बाद वो इंक्रीमेंट लगा नहीं बिकॉज फाइल्स वगैरह का कुछ दिक्कत था। तो ये जाके लगा था मेरा दिसंबर में एरियर के साथ मुझे मिल गया था। तो दिसंबर की सैलरी स्लिप मैं इसलिए ऐड नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे एरियर मुझे जो है वो आई थिंक 10-12 हज़ार रुपए के आसपास एरियर था, तो वो ज़्यादा सैलरी हो जाती यहाँ पे। इसीलिए मैंने जनवरी का सैलरी स्लिप अपना लिया है। तो दिस इज़ द होल सैलरी, दिस इज़ हाउ द सैलरी लुक्स लाइक। अब मैं आपको बताता हूँ कितना कितना आपका इंक्रीमेंट होता है और क्या आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं कंसिडर करेंगे। एक तो यहाँ पे क्लोजिंग अलाउंस हम नहीं कंसिडर करेंगे। क्लोजिंग अलाउंस जो है बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये जो है वो क्वार्टर क्लोज हुआ था तो उसका अलाउंस ये है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो क्लोजिंग अलाउंस वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। दूसरा, डिडक्शन में ना 5,000 रुपये मेरा फेस्टिवल एडवांस का डिडक्ट होता है विच इज़ नॉट राइट बिकॉज अगर आपने फेस्टिवल एडवांस नहीं लिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल और यू आर नॉट लायबल टू पे दिस 5,000 रुपये टू द बैंक। तो मैंने लिया था इसलिए मेरा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डिडक्ट होता है। तो यहाँ से फेस्टिवल एडवांस को डिडक्शन से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जनरली तो यहाँ से मैंने फेस्टिवल एडवांस को डिडक्ट कर दिया। दिस फेस्टिवल एडवांस इज डिडक्टेड, दिस 5,000 रुपये इज डिडक्टेड फ्रॉम माई डिडक्शंस, ठीक है। तो ये अब टोटल हमारी सैलरी रहेगी जो जनरली आपको मिलता है एज एन आई बी पी एस पी ओ आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अगर हम पुरानी की बात करेंगे, अच्छा ये बाई पार्टाइट सेटलमेंट के बाद की ही सैलरी है और जो मैं कंपेयर करूंगा वो भी बाई पार्टाइट सेटलमेंट के बाद की सैलरी की ही डिस्कशन करेंगे जहां पे हमारा जो बेसिक पे था वो इंक्रीज हुआ था। तो देखो बेसिक पे पहले जो मेरा था वो था 48,480, 48,480 मेरा पहले बेसिक पे था। अब ये 50,480 यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक है। तो 48,480 से 50,480 ये बन चुका है। तो जैसे कि आपको माइनस करने से ही पता चल रहा है, एंड में मैं आपको बता दूंगा कितना इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हमारे पास बेसिक पे में 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। डियरनेस अलाउंस की अगर हम बात करेंगे डीए की, तो डीए पहला मेरा था 8,338, 8,338.56। दिस वॉज माई अर्लियर डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस हमारे पास कितना बना है अभी है 10,010 रुपीज .18 माइनस हम करेंगे 8338.58। तो 1,670 तो ये हमारा जो है डीए में इंक्रीमेंट हुआ है 1,671.60%, ठीक है। इस 60। अब लर्निंग अलाउंस की बात करेंगे तो लर्निंग अलाउंस पहला मेरा 850 रुपी था और अभी भी लर्निंग अलाउंस जो है वो 850 रुपी ही है। तो लर्निंग अलाउंस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, लर्निंग अलाउंस के डीए की अगर हम बात करेंगे तो पहले हमारे पास 146.20 था, अब ये जो है बढ़ के 168.56। तो ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ 146.20 तो 22 रुपये का 22.36 रुपी जो है उसका हमारे पास लर्निंग अलाउंस डीए का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द इंक्रीमेंट। अब स्पेशल अलाउंस बेसिक की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल अलाउंस बेसिक मेरी जो पहले थी वो थी 12,847, 12,847.20। ये मेरा स्पेशल अलाउंस था बेसिक पहले। अब जो है ये 13,377.20 रुपी है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हमारा हुआ 13,377.20 माइनस 128,407.20। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ वो 530 रुपये का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। स्पेशल अलाउंस डीए की बात करेंगे, इस बेसिक स्पेशल अलाउंस बेसिक के ऊपर जो डीए मिला है वो कितना था, पहले मेरा था ये 2,209 रुपी, 2,209.72 रुपी और अब ये बन चुका है 2652.70। तो ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 2652.70 माइनस 22
409.72, तो ये 442.98 रुपये का जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे इस पे हुआ था। अब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस की अगर हम बात करेंगे तो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो है पहले भी 23, बिकॉज सिटी सेम है तो कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी यहाँ पे ये सेम रहेगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा इस चीज़ में अगर मैं बात करूँगा, ये भी इंक्रीज हुआ था जो आपका पेंशनर, हमारा जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर मतलब कि जो बैंक कंट्रीब्यूट करता है मेरे पेंशन में, वो पहले था 7,955 रुपी और अब ये बन चुका है 8,469 रुपी। ठीक है, ये आपके पास अर्निंग्स में भी आता है और ये आपका जो पे स्लिप की डिडक्शन है वहाँ भी जाएगा, बिकॉज ये डिडक्ट होके आपके एनपीएस अकाउंट्स में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। सो दिस इज द होल, आप बोल सकते हो इंक्रीमेंट। अब 1,500 रुपी जो मेरे पास था वो मेरा क्लोजिंग अलाउंस मुझे मिला था, लेकिन वो जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग अलाउंस जो है वो हर साल आपको नहीं मिलता है, हर महीने सॉरी आपको नहीं मिलता है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है? ग्रॉस सैलरी मेरी बनी थी 89,807.64, ये है दिस इज माय ग्रॉस सैलरी। अब देखो इस ग्रॉस सैलरी 89,807.64 में से मैं माइनस कर दूंगा 1,500, बिकॉज वो मेरी अर्निंग्स नहीं है, वो आपका हर मंथ नहीं मिलता है। तो 88,307.64 आपका जो रहेगा वो आएगा आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी 88,307.64 रुपी रहेगी व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एज एन IBPS PO और यू हैव कंप्लीटेड योर 1 ईयर। सो दीज आर 2 कंडीशंस दैट यू हैव टू फुलफिल। ओके, तो ये चीज़ रहेगा। पहले जो मेरा ग्रॉस सैलरी था वो कितना था? पहले मेरा ग्रॉस सैलरी बनता था 83,000, पहले मेरा ग्रॉस सैलरी था 83,126.68 रुपी। ठीक है, तो ये चीज़, अब ग्रॉस में कितना इंक्रीमेंट हुआ? ऑब्वियसली जितना इंक्रीमेंट हुआ अब मैं बताता हूँ, 88,307.64 माइनस 83,126.68, तो 5,000 यहाँ पे जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ वो कितना बना है? इंक्रीमेंट मेरा टोटल जो बन रहा है दैट इज 5,180.96, ये टोटल इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है एम्प्लॉय की, जो मेरी जो खुद की पेंशन में जो एनपीएस में पैसा डालता है उसका इंक्रीमेंट भी इसमें काउंट हुआ है। जो आपको इन हैंड नहीं मिलता है वो आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब पे स्लिप डिडक्शंस की बात करेंगे, डिडक्शंस भी आपकी देखो, अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बढ़ जाता है। देखो पहले मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो था 5,682 रुपी। ठीक है, अब ये बन चुका है 6,049 रुपी, ये मेरा कंट्रीब्यूशन। अब मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। जो पहले मेरा 7,955 था वो अब एम्प्लॉयर दे रहा है 8,469 रुपी, वो डिडक्शन में भी आ रहा है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स मेरा पहले जो कटता था वो था 2,162 रुपी पहले था, और अब ये 3,010 रुपी यहाँ पे इनकम टैक्स मेरा बढ़ चुका है, बिकॉज सैलरी बढ़ी है तो टैक्स भी यहाँ पे बढ़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स पहले भी 200 रुपये था और अभी भी 200 रुपये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अकोमोडेशन HRA की बात करेंगे तो अकोमोडेशन HRA पहले भी 169.68 मेरा कटता था, अभी भी यही इतना ही कटेगा। अच्छा, एक जो मेरी कटना ज़्यादा हुआ है दैट इज़ रिक्रिएशनल क्लब फी। पहले ये नहीं करता था रिक्रिएशनल क्लब फी, अब ये मेरा जो है रिक्रिएशनल क्लब फी जो है वो 250 रुपी यहाँ पे जो है वो कटता है। कुछ डिडक्शंस और हैं जो यहाँ पे नहीं कटनी चाहिए, जैसे यूनियन फ़ी डिडक्शन। यूनियन फ़ी डिडक्शन इस जो क्वार्टर है वो कट रही है 450 रुपी आपकी हर क्वार्टर में। जो है वो यूनियन की फ़ी अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है तो उसका कटता है, तो वो भी आपका हर मंथली नहीं होता, दिस इज़ ऑल्सो क्वार्टरली। तो ये दिस 450 into 50 रुपी जो है वो आपका जनरल डिडक्शन नहीं होगा। मतलब कि 700 रुपये आपके आप यहाँ पे डिडक्शन में और माइनस कर सकते हो। जैसे फेस्टिवल एडवांस की मैंने बात की थी, फेस्टिवल एडवांस विल नॉट बी योर डिडक्शन, ये आपकी डिडक्शन नहीं रहेगी फेस्टिवल एडवांस। डेथ रिलीफ फंड की बात करेंगे तो 200 रुपये, पहले मेरा 200 रुपये कटता था, अब ये जो है वो 120 रुपये यहाँ पे कटा है। तो दिस इज़ द होल थिंग। और अब अगर मैं बात करूँगा टोटल डिडक्शंस की, तो सबसे पहले टोटल डिडक्शन में होगा क्या? जो ये टोटल डिडक्शन में 23,717.68 है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक तो क्या है, आपका फेस्टिवल एडवांस का, मेरा फेस्टिवल एडवांस काउंट करके टोटल डिडक्शन बना है, तो आपका फेस्टिवल एडवांस 5,000 रुपये, एक तो ये नहीं कटेगा। दूसरा आपका यहाँ पे जो है रिक्रिएशनल क्लब फी नहीं कटेगी, और यूनियन फी डिडक्शन हर मंथ नहीं कटती है, तो इनको मैं नहीं काउंट करूँगा। तो ये जो मेरा 23,717
0.68 है, इससे मैं माइनस करूंगा 5,000 रुपी जो आपका नहीं कटेगा। दूसरा 450 प्लस 250 हमारे पास जो रहेगा 700 रुपी, वो भी मैं काउंट नहीं करूंगा। तो टोटल जो आपका डिडक्शन रहता है वो बनेगा 18,017.68 रुपी। दिस इज गोइंग टू बी योर नेट डिडक्शन, सॉरी टोटल डिडक्शन। अब नेट सैलरी, अब यहाँ पे नेट सैलरी में थोड़ा सा, बिकॉज ये भी मेरी नेट सैलरी नहीं है, बिकॉज मेरा वो कटा है। तो अब मैं टोटल अगर माइनस करूंगा, ओह ग्रॉस सैलरी कितनी लिखी थी, 51,305। तो जो मेरी अभी जो ग्रॉस सैलरी थी वो 88,307.64 था, ठीक है। तो 88,307.64 जो है ये है, इसमें से 18,017.68 में माइनस करूंगा तो नेट सैलरी जो मेरी बनती है वो बनेगी 70,289.96 रुपी। सो दिस इज द सैलरी दैट आई एम गोइंग टू गेट इन माई अकाउंट। ये सैलरी मेरे अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा उसको आप कंसिडर करना चाहिए, आपको, आप नहीं कंसिडर करते हो, दैट इज अनदर पॉइंट। क्योंकि जो आपका एनपीएस है दैट इज ऑल्सो योर मनी, अभी आपको नहीं मिलेगा लेकिन बाद में आप ही को मिलेगा। तो वो अलग से अगर मैं करूं तो यहाँ पे 6,049 प्लस 8,469 रुपी जो रहेगा वो भी आपका बनता है। तो आपका जो एनपीएस में है 6,049 प्लस 8,469 रुपी, दिस इज 14,518। ये अलग से आपका सेविंग होता है, आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है। तो 14,518 जो है वो जनरल आपकी सेविंग्स रहती है। तो पूरा मिला के अगर मैं बोलूँगा तो आपका अप्रॉक्सीमेटली ये जो है वो 85,000 रुपी के आसपास आपका जो है वो नेट सैलरी जो है वो बनता है फ्रॉम योर बैंक आफ्टर 1 ईयर। तो ये आपकी सैलरी और इन हैंड आपके अकाउंट में जो जाएगी दैट इज 70,289.96 रुपी। तो ये चीज़ रहेगा। अभी सैलरी का जो स्लिप का जो है हर बैंक का वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, जिसमें बैंक अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे बताता है इन लाख करोड़, और दूसरा यहाँ पे जो रहेगा वो आपकी जो ईयरली सैलरी है, पर एनम जो आपकी सैलरी रहती है वो भी यहाँ पे आता है। जैसे कि आपका जो ग्रॉस सैलरी 8,61,160.80 रुपी रहेगा। लोन प्रेक्विजिट हो गया, पीएलआई जो है पीएलआई जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो रहता है 8,692 के आसपास बनेगा। टैक्स डिटेल आपकी जो है वो इतनी सैलरी प्रोजेक्टेड, इतनी सैलरी होगी, नेट सैलरी इतनी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी है, इनकम टैक्स इतना पे होगा और एंड में आपका जो है कटेगा वो कितना है। तो ये जनरल आपको आइडिया सैलरी स्लिप में मिल जाता है। तो दिस इज द सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 1 ईयर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज लाइक दिस, एंड यू कैन ऑल्सो comment down in the comment section on all the recommendations, all the type of videos that you want. Okay, so thank you so much guys.